बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से अपना घर स्कीम में जो है वो अब आप 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है वो अपना घर जो है वो खरीद सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट है तो प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और अगर आप जो है वो प्लॉट खरीदना चाहते हैं बैंक ऑफ पंजाब से जो है वो 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है वो कर्जा ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या शराइत हैं, कौन कौन से लोग अहल हैं, आपकी जो है कितनी आमदनी होनी चाहिए तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में तफसील से होने वाली हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप खुद भी इस वेबसाइट पे आके सारा कुछ जो है डिटेल से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउसिंग फाइनेंसिंग और यहाँ पे अपने ब्राउचर्स दिए हुए हैं जो कि हर जुबान में आपको मिल जाता है। जैसे कि अपना घर इंग्लिश में मिल जाता है, उर्दू में मिल जाता है, और इसके अलावा जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा इसके कैलकुलेटर भी यहाँ पे अवेलेबल है कि आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी देनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फिलहाल जो है वो हम इस फ्लायर को ओपन करते हैं जो कि इस तरह से आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाती है कि सबसे पहले तो अपना घर स्कीम क्या है, बीओपी का कि अपना घर स्कीम क्या है। तो इसमें जो है वो आप तामीर शुदा मकान की खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है, और प्लाट खरीद कर इस पर तामीर कर सकते हैं, ज़ाती प्लाट पर घर की तामीर कर सकते हैं, मौजूदा घर की तंजीम व आराइश जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ये कर्जा लेकर ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में क्या दरख्वास्त दे सकता हूँ। जी हाँ, अगर आप तनख्वाहदार तबके से हैं, अगर आप अपना प्रोफेशनल काम है, गुजारते काम है, और इसी तरह जो है वो आप गैर मुकीम पाकिस्तानी है, मतलब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो ये सारे के सारे लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तामीर शुदा मकान अपार्टमेंट की खरीदने के लिए जो है वो आपको कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर जो है वो दिया जाता है। इसमें जो है वो आपको रियायती मुद्दत की इजाज़त नहीं है, मतलब आप सिर्फ 25 साल में ही देंगे। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं और इस पर जो है मजीद इंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो देन 3 से 25 साल लेकिन 12 माह का महीना जो है वो आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह ज़ाती प्लॉट पर अगर घर बनाते हैं तो 3 से 25 साल लेकिन 12 महीने का एक्स्ट्रा आपको टाइम जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो आप तंजीम व आराइश करते हैं घर की, तो आपको जो है वो 1 साल से 10 साल के अरसे में आप कर्जा ले सकते हैं, और 12 महीने को जो है वो आपको रियायत दी जाती है, मतलब 12 महीने और भी आपको दिए जा सकते हैं। अब कौन कौन से लोग जो हैं वो अहल हैं, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आपकी उम्र जो है वो 60 साल है, तनख्वाह गुजार हैं, आपकी जो है वो उम्र 21 से 60 साल के दरमियान है, तो देन आप ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी मुलाजमत की मुद्दत जो है कम से कम 3 साल जो है वो होनी चाहिए, चाहे आप जो है मुस्तकिल हैं, चाहे आप टेम्परेरी बेस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको 3 साल का अरसा हो जाना चाहिए। आपकी तनख्वाह की बात करें तो आपकी जो है वो अगर आप मुस्तकिल एम्प्लॉय हैं तो आपकी 40,000 रुपये होनी चाहिए, और अगर आप जो है वो आर्जी काम कर रहे हैं तो 50,000 रुपये जो है वो तनख्वाह होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट लोग जिस तरह काम कर रहे होते हैं तो उनकी 50,000 होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो पेशावर अफराद या कारोबारी, तो उनके लिए जो है वो 25 से 65 साल के दरमियान में उम्र होनी चाहिए, 3 साल का अरसा उनको हो जाना चाहिए कारोबार करते हुए, और उनकी आमदनी जो महीने का वो कमाते हों वो कम से कम 50,000 रुपये महीने का जो है वो आता हो, तो देन वो इसके लिए अहल होंगे। इसी तरह जो है पाकिस्तान से बाहर रिहायशी जो लोग हैं उनके ये है कि उनकी 25 से 65 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए, उनका जो है सबूत होना चाहिए कि वो जो है 3 साल से कारोबार कर रहे हैं बाहर के मुल्क में, और उनकी कम अज़ कम आमदनी जो है वो 3 लाख रुपए जो है वो होनी चाहिए, और उनका वीज़ा भी जो है वो अभी चल रहा हो, तो देन वो लोग इसके लिए अहल हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। अब आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद आपके पास कौन कौन सी दस्तावेज़ जो हैं वो आपको चाहिए होंगी, तो यहाँ पे उन्होंने जो सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे जब आप जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के लिए घर लेने के लिए अप्लाई करेंगे। एक सारे आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद जो है वो क्या बैंक ऑफ पंजाब में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। जी हाँ, आपका बैंक अकाउंट जो है वो ज़रूरी होना चाहिए बैंक ऑफ पंजाब में, तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपका जो है वो नहीं खुला हुआ तो देन आप जो है वो पहले आपका बैंक अकाउंट खुलेगा और देन आपको ये कर्जा जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो किस तारीख को आपने जो है वो किस्त जमा करानी होगी, तो लास्ट डेट जो है वो इसकी 5 तारीख होती है। 5 तारीख से पहले आपने जो है वो अगली किस्त जमा करा देनी होती है। अगर आप लेट फीस उसके बाद जो है अगर आप लेट किस्त देते हैं तो देन आपको जुर्माना होगा। जी हाँ, बिल्कुल 1,000 रुपये के ऊपर 1 रुपया आपको पर डे के हिसाब से जो है जुर्माना भी किया जाता है।
आपको डाउन पेमेंट जो है वो कितनी करनी पड़ेगी, तो आजकल की रकम के मुताबिक 3% से अदायगी की जरूरी होगी। मतलब आपने जो है 3% जो है वो कम से कम जो है वो डाउन पेमेंट करनी होगी आपको कुछ। जी हाँ बिल्कुल, आपको जो है वो कुल रकम का जो है 3% जो है वो आपने डाउन पेमेंट जो है वो करनी होगी। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनेंस की सहूलत, इसमें क्या क्या कुछ काफी चार्जेस अदा करने होंगे। प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपसे ली जाएगी 8,000 रुपए, और दीगर जो है वो 10,000 रुपए आपसे जो है वो ली जाएगी। मतलब आप अगर कारोबारी हजरात हैं या तनख्वाहदार तबका है तो देन आपसे 8,000 लिया जाएगा, लेकिन अगर आप जो है वो गैर मुल्क से हैं तो देन आपसे 10,000 रुपये जो है वो फीस ली जाएगी। उसके बाद जो है क्या दरख्वास्त जो है आपकी मनसूख हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल, जल्दी बात है, अगर आप शराइत पे पूरा नहीं उतरे तो आपकी दरख्वास्त जो है वो मनसूख हो जाएगी। इसी तरह जो है वो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल यही है कि आप जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के किसी भी ब्रांच में विजिट करके वहाँ जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल के बाद आपसे फीस सबमिट होगी, फीस सबमिट के बाद जो है वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जमा हो जाएगी, और आपको 1 से 2 महीने में और आपको जो है वो 1 से 2 हफ्ते में बता दिया जाएगा कि आप जो है वो घर ले सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आप कितने तक का घर लेते हैं तो आपको जो है कितने महीने की किस्त जो है वो होती है। तो ये एक एस्टिमेशन रह जाती है कि लोग इतने तक का अगर घर लेना चाहते हैं यहाँ से तो वो ले भी सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों हम कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम जो है वो गवर्नमेंट का जो रिसेंटली सब्सिडी चल रही है हम उससे जो है वो इसको लेंगे। तो सिंपल आपने गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी के ऊपर क्लिक करना है, और इसके अंदर जो है वो आप इस्लामिक सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप कितने लाख तक का घर जो है वो आपकी उसकी क्या वैल्यू है। तो वो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं 50 लाख रुपए तक का घर जो है वो लेना चाह रहा हूँ, तो वो हमने लिखेंगे। और डाउन पेमेंट आपने कितने करनी है, तो आप यहाँ पे 15% या जितनी ज्यादा आप करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं कहता हूँ 15% करना चाह रहा हूँ। फाइनेंसिंग की अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे। टेन्योर आप कितने अरसे में जो है वो देना चाहते हैं, तो हम जो है वो 20 साल के अरसे में जो है वो देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से इस गवर्नमेंट की सब्सिडी को हटाएंगे तो आप किसी और के ऊपर आते हैं, तो देन आपके पास जो है वो ये अमाउंट जो है बढ़कर 25 साल हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम जो है वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, ठीक है, आप उससे भी ले सकते हैं, इसी तरह से आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो गवर्नमेंट से ले रहा हूँ, उसकी सब्सिडी है जो, तो उसमें जो है वो आपको 20 साल का अरसा जो है वो देता है। तो हम 20 साल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और कैलकुलेट कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो महीने की किस्त बनेगी, अगर आप जो है 50 लाख रुपए तक का कर्जा जो है लेते हैं, जिसमें से आपको जो है 42,50,000 रुपए जो है कर्जा मिलेगा, क्योंकि बाकी डाउन पेमेंट आप कर रहे होंगे, तो 28,048 रुपए जो है वो आपकी हर महीने जो है वो किस्त होगी, जिसमें आपको जो है 5% मार्कअप भी जो है वो लगेगा। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ से अपने हिसाब से घर ले सकते हैं, आप जितने तक का चाहें घर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं जो है 50 लाख का घर नहीं लेता, हम 60 लाख का घर लेते हैं, तो मैं 60 लाख के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे तकरीबन आपकी जो है सारी अगर बाकी चीजें उसी तरह से रह जाएं तो 33,657 रुपए जो के हिसाब से आपको पर मंथ जो है वो घर पड़ने वाला है। तो इस हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है कि आप अगर कितने तक का घर लेंगे तो आपको महीने की किस्त जो है वो कितने तक की पड़ जाएगी। तो ये एक एस्टिमेशन थी कि आप अगर जो है वो बैंक ऑफ पंजाब से घर लेना चाहते हैं तो आपको ये घर कितने तक का पड़ सकता है। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है बैंक ऑफ पंजाब से आसान अक़सात के ऊपर अपना घर जो है वो ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।